2 अक्टूबर गांधी जयंती का दिन और 2 अक्टूबर को चुनाव प्रशांत किशोर ने, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर की तारीख को चुनकर एक नया इतिहास उन्होंने रच दिया है। जी हां, काफी समय से ये खबरें सामने आ रही थी कि प्रशांत किशोर अपनी नई पार्टी को लॉन्च कब करेंगे। हालांकि प्रशांत किशोर ने यह कहा था कि वो अपनी नई पार्टी को 2 अक्टूबर को लॉन्च करेंगे और आज 2 अक्टूबर है, लेकिन प्रशांत किशोर का नई पार्टी लॉन्च करना और इसके साथ ही साथ प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, बिहार में विपक्षी विपक्षी पार्टियां हैं उनको चुनौती देना, तो कैसे प्रशांत किशोर नीतीश और लालू पर भारी पड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम, और प्रोग्राम हमारा है चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पे। प्रशांत किशोर को कम आंकना बहुत बड़ी गलती है नीतीश कुमार के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, लालू प्रसाद यादव के लिए। ये कम आंक रहे हैं प्रशांत किशोर को। ये तो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर 4 से ज्यादा सीटें नहीं लाएंगे, प्रशांत किशोर 10 से ज्यादा सीटें नहीं लाएंगे। अलग अलग अनुमान, अलग अलग आंकड़े, लेकिन क्यों कम आंक रहे हैं प्रशांत किशोर को? और क्या प्रशांत किशोर को हल्के में लेना भारी पड़ेगा नीतीश और लालू को? क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि प्रशांत किशोर वो चुनावी रणनीतिकार हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे नेताओं को सत्ता दिला दी। नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके हैं, यानी कि कई बड़े बड़े दिग्गजों के साथ काम किया प्रशांत किशोर ने। कांग्रेस पार्टी के साथ काम किया है और प्रशांत किशोर का हाल ही में एक बयान सामने भी आया, वो बहुत चौंकाने वाला बयान है। खबर की शुरुआत मैं कर चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा आप जान लीजिए कि प्रशांत किशोर जो भविष्यवाणी कर रहे हैं क्या वो सही हो रहा है, और क्या ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं बने रहेंगे। क्योंकि प्रशांत किशोर ने जो अपनी नई पार्टी लॉन्च की है, इस पार्टी के लॉन्च से पहले कुछ समय पहले, अगर कहें घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे पहले एक बयान जारी कर दिया। एक बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में। साहब, अपने तीसरे कार्यकाल में सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं और ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे, क्योंकि एनडीए गठबंधन टूट रहा है। एनडीए गठबंधन में हाहाकार मचा है। एनडीए गठबंधन कब दरार पड़कर अलग थलग हो जाएगा कह पाना मुश्किल है। मोदी मैजिक खत्म हो गया है। और यह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पहले की तुलना में मजबूत हुई है। कांग्रेस पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, वोट बैंक बढ़ रहा है, जनता का ध्यान कांग्रेस की तरफ हो रहा है। तो और ये बात बिल्कुल सही है, और ये देखा जा रहा है कि वाकई कहीं ना कहीं कमजोर तो हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और चलिए सुनिएगा कि किस तरीके से, मेरे पास कुछ खबर है, रिपोर्ट्स के जरिए एक एक करके मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कि कैसे तमाम सबूतों के साथ, जी हां, प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि कितना नुकसान होगा बिहार में नीतीश कुमार, लालू को और केंद्र में मोदी को। तो आज जो बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बड़ी अहम जानकारियां मैं निकाल कर लोगों के लिए लेकर आया हूं। जो ये कह रहे हैं ना कि भैया नीतीश और लालू का दबदबा है बिहार में, प्रशांत किशोर क्या करेंगे, इक्का दुक्का 2 सीट, 1 आध सीट, ये कहा जा रहा है। लेकिन इतने कमजोर हैं प्रशांत किशोर, क्योंकि गलती, अगर आप अपने दुश्मन को कमजोर आंक रहे हैं, आप अपने दुश्मन को कम आंक रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती है। ये सबसे बड़ी गलती है नीतीश और लालू की। जरा मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि प्रशांत किशोर जिन्होंने 2 अक्टूबर को पार्टी लॉन्च की, और पार्टी लॉन्चिंग के बाद खबर लगातार प्रशांत किशोर को लेकर सामने आने लगी, और प्रशांत किशोर को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं उसे देखकर अपना माथा खुजा रहे हैं नीतीश कुमार, लालू यादव। वो तो ये कह रहे हैं
कि भैया हमारा इतिहास खत्म हो रहा है। यानी कि बिहार में अभी तक क्या चल रहा था, या तो नीतीश या तो लालू, या तो नीतीश या तो लालू। लेकिन प्रशांत किशोर की एंट्री बिहार के सियासी खेल को बिगाड़ रही है और प्रशांत किशोर ने अपना चुनावी एजेंडा सेट कर दिया। साहब, प्रशांत किशोर ने अपना चुनावी एजेंडा सेट कर दिया और ये जो चुनावी एजेंडा सेट किया ना उन्होंने, ये पूरा एजेंडा खेल बिगाड़ देगा लालू और नीतीश कुमार का। और मैं कहूं तो गलत नहीं हूं, 2025 का विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर पर ब्रेक लगा दिया है प्रशांत किशोर ने। यानी कि अब ब्रेक लग रहा है नीतीश कुमार पर, तो लालू यादव पर भी ब्रेक लग रहा है। यानी कि आरजेडी और जेडीयू की राजनीति अब सिमट रही है और बिहार में जन स्वराज पार्टी, ये पार्टी है प्रशांत किशोर की, ये पार्टी तहलका मचाने के लिए तैयार है। एक रिपोर्ट में जरा अपने दर्शकों को दिखा दूं कि क्या है प्रशांत किशोर का चुनावी एजेंडा और प्रशांत किशोर के चुनावी एजेंडे ने कैसे नीतीश कुमार के खेल को बिगाड़कर रख दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रशांत किशोर ने जन सुराज यात्रा के दौरान बिहार की बदहाली को मुद्दा बनाया। उन्होंने लोगों से कहा कि बिहार के राजनीतिक दलों और नेताओं ने यहाँ की जनता का नहीं बल्कि अपने परिवारों का भला किया और अपनी सियासी महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया। प्रशांत किशोर का कहना है कि उनकी पार्टी बिहार से पलायन और बेरोजगारी से लेकर बिहार के पिछड़ेपन और राज्य की समस्याओं के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। इस तरह प्रशांत किशोर ने अपना चुनावी एजेंडा जरूर सेट कर दिया है कि उनकी पार्टी के पास बिहार के चुनाव के लिए क्या रोड मैप है। तो साहब आपने ये देख लिया रिपोर्ट। एक रिपोर्ट और मैं जरा अपने दर्शकों को दिखाऊंगा जिसमें मैं बताऊं कि प्रशांत किशोर ने बीते कुछ समय के अंदर खुद को कैसे मजबूत कर लिया। बिहार में जो जन सुराज वो यात्रा उन्होंने जो निकाली, उस यात्रा का असर कितना बिहार पर पड़ा है, बिहार की जनता पर कितना बड़ा असर पड़ा है। और मैं जरा अपने दर्शकों को यह भी बता देता हूं कि प्रशांत किशोर वो ये कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। ऐलान कर दिया उन्होंने कि मैं मुख्यमंत्री चेहरा हूं ही नहीं साहब, क्योंकि मैं उसको मुख्यमंत्री बनाऊंगा जो बिहार को बेहतर विकास दे सके, बेहतर शिक्षा दे सके। और ऐसे में प्रशांत किशोर ने खुद को कैसे मजबूत किया है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पिछले कुछ महीनों में कई बड़े नेताओं और नौकरशाहों ने प्रशांत किशोर का हाथ पकड़ा है। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री डीपी यादव, बीजेपी के पूर्व सांसद छेदी पासवान के अलावा बड़ी संख्या में पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी शामिल हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें मैंने अपने दर्शकों को बड़ी अहम जानकारी दी है, लेकिन अपने दर्शकों को मैं ये भी बता देता हूं कि बिहार में आरजेडी और जेडीयू का इतिहास तोड़ना इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि नीतीश कुमार भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है, मंझे हुए खिलाड़ी हैं। नीतीश कुमार भी, लालू भी मंझे हुए खिलाड़ी हैं, बेटे उनके तेजस्वी भी मंझे हुए खिलाड़ी हैं। तो क्या बिहार में जो रणनीति बनाने वाले हैं प्रशांत किशोर, क्या वो रणनीति से तोड़ देंगे इतिहास जेडीयू और आरजेडी का? और क्या है इतिहास और कैसे आरजेडी और जेडीयू की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आरजेडी और जेडीयू का दबदबा तोड़ पाना इतना आसान क्यों नहीं है और कैसे वहां की जनता पर पकड़ इन्होंने बनाई है, देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार में पिछले लगभग 35 सालों से आरजेडी और जेडीयू का दबदबा रहा है। आरजेडी ने लगातार 15 साल तक शासन किया,
तो जेडीयू ने कभी बीजेपी के साथ मिलकर और कभी आरजेडी के साथ मिलकर राज्य में सरकार चलाई। इसके अलावा बीजेपी भी राज्य में बड़ी राजनीतिक ताकत है। ऐसे में बिहार की बेहद कठिन सियासी पिच पर बैटिंग कर पाना प्रशांत किशोर के लिए आसान नहीं होगा। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और देखिए सबसे बड़ी और अहम बात क्या हो जाती है कि प्रशांत किशोर बिहार को इतने समय से समझ रहे थे। उन्हें पता था कि मुद्दा क्या है, लोग क्या चाह रहे हैं, लोगों की तकलीफ क्या है, नेता कितना काम कर रहे हैं, सरकार ने कितना काम किया है, कितना काम होना चाहिए और किसने जनता को कितना बरगलाया है और कौन सी ट्रिक ऐसी है जो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी को टॉप पर लेकर जाएगी। और वो ट्रिक अपनाने वाले हैं प्रशांत किशोर। और मैं जरा अपने दर्शकों को ये बता देता हूं कि सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि बिहार की राजनीति में जाति फैक्टर साहब बहुत मैटर करता है और हर राज्य में जाति फैक्टर होता है। और बिहार में जाति फैक्टर पर किस तरीके से नजर है प्रशांत किशोर की और क्या जाति फैक्टर का रुख बदलने वाले हैं प्रशांत किशोर। और जाति फैक्टर का अगर रुख प्रशांत किशोर ने बदल दिया तो क्या प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी बिहार में नया इतिहास लिखने के लिए तैयार है। और क्या 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश के हाथ से रेत की तरह फिसल जाएगा? क्या मुट्ठी में जिस तरीके से रेत फिसल जाती है, क्या ऐसे ही चुनाव अब नीतीश के हाथ से निकल जाएगा? क्या अब लालू देखते रह जाएंगे? क्योंकि प्रशांत किशोर ने जो जो काम किया या जो कदम उठा रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। मैं बात कर रहा था यहाँ पर फैक्टर की बात कर रहा था। बिहार की राजनीति में क्या है जातिगत फैक्टर, देखिए खास रिपोर्ट। बिहार की राजनीति में जाति का फैक्टर सबसे ज्यादा है। प्रशांत किशोर भूमिहार जाति यानी स्वर्ण समुदाय से आते हैं और ऐसे में यह सवाल जरूर उठता है कि क्या दलित पिछड़े समुदाय के सियासी दबदबे वाले बिहार में लोग विकास के मुद्दे पर प्रशांत किशोर को वोट देंगे। बिहार में 200 से ज्यादा जातियां, 113 ओबीसी जिनमें मल्लाह, तेली, कानू आदि आते हैं, 22 जिनमें दलित, दुसाध, रविदास, मुसहर आदि आते हैं, 30 जिनमें ओबीसी, यादव, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा आदि आते हैं, 7वें में सामान्य, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण आदि आते हैं, 32 आदिवासी जातियां, इनकी बात करें तो 1.68% है। यह रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और अब आप समझिएगा कि जो प्रशांत किशोर राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, जो प्रशांत किशोर पांडे छुपाते हैं, ब्राह्मण समुदाय से हैं प्रशांत किशोर। और बाद में ही पता चला कि प्रशांत किशोर पांडे हैं, केवल प्रशांत किशोर लिखते थे। तो प्रशांत किशोर पांडे क्या तोड़ देंगे नीतीश और लालू का जो राजनीतिक किला है बिहार में, जिस तरीके से उन्होंने बनाकर रखा हुआ है अपना पूरा दबदबा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बिहार में जनता या तो नीतीश या तो लालू करती है, ऑप्शन कोई और दूसरा नहीं साहब। बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा था नहीं, इसलिए नीतीश को ही बार बार बीजेपी मुख्यमंत्री बनाती रही। लेकिन प्रशांत किशोर एक बड़ा चेहरा निकल कर सामने आए, उनकी पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर आई है। और मैं जरा अपने दर्शकों को बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है ना कि प्रशांत किशोर जो हैं वो सीधे तौर पर जातिगत कार्ड तो खेल रहे हैं। उन्हें पता है कि जाति कितनी है, कौन किसको प्रभावित कर रहा है। लेकिन आरजेडी जेडीयू का जो दबदबा है उसको तोड़ पाना क्या आसान है और क्या तोड़ पाएंगे? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है। आरजेडी जेडीयू
के वोट बैंक पर निगाहें तो हैं, लेकिन आरजेडी जेडीयू का जो दबदबा है उसे तोड़ पाना आसान क्यों नहीं है, और किस तरीके से मैं अपने दर्शकों को बताऊं आरजेडी जेडीयू का जो वोट बैंक है उस पर निगाहें बनी हुई हैं, ये अपने आप में बताता है कि वहां की जड़ को तलाश चुके हैं प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर इस बात को भलीभांति समझ चुके हैं कि किस तरीके से चुनाव का रुख बदलना है। और जरा मैं अपने दर्शकों को बता दूं, राजनीति की मैं जातिगत फैक्टर की बात कर रहा था कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है ना, उसमें इंडी और एनडीए, सुनिएगा, इंडी और एनडीए, इन उम्मीदवारों के कितने जातिगत इनका फैक्टर था और किस जाति ने कितना इंडी को सपोर्ट किया, कितना एनडीए को सपोर्ट किया। मैं कुछ रिपोर्ट लेके आया हूँ, वो ज़रा मैं अपने दर्शकों को दिखवा देता हूँ कि किस तरीके से इंडी और एनडीए गठबंधन, इंडी और एनडीए जो है इसमें किस तरीके से जातियां भी बटी हुई हैं। देखिए खास रिपोर्ट। प्रशांत किशोर ने पिछले 2 सालों में आरजेडी के कोर वोट बैंक माने जाने वाले मुस्लिमों और यादवों को साधने की कोशिश की है। उन्होंने ऐलान किया था कि उनकी पार्टी बिहार में मुस्लिम समुदाय के 40 और महिलाओं और अति पिछड़ी जातियों के 70 प्रत्याशियों को टिकट देगी। उन्होंने दावा किया कि लोग जाति व धर्म से ऊपर उठकर उन्हें वोट देंगे। आंकड़ों से पता चलता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए ने इंडिया गठबंधन की तुलना में ऊंची जातियों राजपूत, भूमिहार, काश्य और ब्राह्मण और ओबीसी के उम्मीदवारों को ज्यादा टिकट दिए, जबकि इंडिया गठबंधन में एनडीए गठबंधन की तुलना में यादव, गैर यादव, ओबीसी, मुस्लिम और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की हिस्सेदारी अधिक रही। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और एक रिपोर्ट में वो भी दिखा देता हूँ जिसमें बहुत बड़ा ऐलान करके प्रशांत किशोर ने पूरे चुनाव का रुख बदल दिया। सब लोग यही कह रहे थे कि क्या प्रशांत किशोर सीएम चेहरे होंगे, सीएम पद के उम्मीदवार होंगे, क्या उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने यह कह दिया कि मैं सीएम पद का दावेदार नहीं हूं, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना साहब, मुझे बिहार का विकास करना है, मैं बिहार में तस्वीर बदलना चाहता हूं, मैं शिक्षा को लाना चाहता हूं, मैं स्वास्थ्य सेक्टर को बेहतर करना चाहता हूं, यहाँ की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहता हूं, बिहार के लोगों को जरूरत ना पड़े दूसरे राज्यों में नौकरी करने के लिए, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में बना देना चाहता हूं। तो सीएम पद को लेकर जब सवाल किया गया ना, तो किस तरीके से कह रहे हैं कि मैं सीएम पद नहीं, तो सीएम पद कौन है, देखिए एक रिपोर्ट। 2024 लोकसभा चुनाव में इंडी और एनडीए उम्मीदवारों में जाति समूहों की हिस्सेदारी। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इंडी गठबंधन में हिस्सेदारी 7.5, एनडीए गठबंधन में हिस्सेदारी 17.5, सामान्य में इंडी गठबंधन में हिस्सेदारी 12.5, एनडीए गठबंधन में हिस्सेदारी 32.5, मुस्लिम इंडी गठबंधन में हिस्सेदारी 10%, एनडीए गठबंधन में हिस्सेदारी 2.5%, ओबीसी गैर यादव इंडी गठबंधन में हिस्सेदारी 25%, एनडीए गठबंधन में हिस्सेदारी 20%, ओबीसी यादव इंडी गठबंधन में हिस्सेदारी 27.5%, एनडीए गठबंधन में हिस्सेदारी 12.5%, एससी इंडी गठबंधन में हिस्सेदारी 17.5%, एनडीए गठबंधन में हिस्सेदारी 15%। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर का उतरना ही ये बताता है कि तीसरा ऑप्शन बिहार की जनता के पास है, क्योंकि बिहार में अभी तक 2 राजनीतिक पार्टियां सबसे बड़ी और प्रमुख थी, जिनमें आरजेडी और जेडीयू है। लेकिन तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली जन स्वराज पार्टी क्या नीतीश और मैं अगर कहूं तो लालू का खेल बिगाड़ देगी,
और सबसे बड़ी बात यह है कि जातिगत फैक्टर की जो हमने रिपोर्ट्स दिखाई हैं, जिस तरीके से जातिगत जो फैक्टर है जिस पर असर देखने को मिला, ये चीज़ें कहीं ना कहीं बताती हैं कि क्या वाकई प्रशांत किशोर ने इन समय के अंदर बहुत कुछ ऐसा बदल दिया जिसकी कानों कान खबर तक नहीं हुई नीतीश को, लालू को। और अगर नीतीश के राजनीतिक करियर पर ब्रेक लग रहा है, यानी कि अगर जेडीयू पार्टी पर ब्रेक लग रहा है, चुनाव की पर ब्रेक लग रहा है, तो क्या आरजेडी पर भी ब्रेक लगता नजर आ रहा है? और ब्रेक लगाने का काम क्या प्रशांत किशोर कर रहे हैं? और जिन प्रशांत किशोर को हल्के में ले रहे हैं नीतीश कुमार और लालू, क्या अब उन्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा? और ये कहा जाए तो गलत नहीं है। 2025 के चुनाव की तस्वीर साहब बहुत अलग होगी, क्योंकि शायद सीएम भी नया होगा। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी को तोड़ने वाले हैं प्रशांत किशोर, क्योंकि बिहार में जहां वो नीतीश कुमार के लिए बड़ा खतरा है, तो केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें वो खड़ी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि केंद्र की जो सरकार जो चल रही है भैया, वो तो हाशिए पर है, हाशिए पर है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार का जो चुनाव है ना, उसका असर केंद्र की राजनीति पर जरूर पड़ेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता पर पड़ेगा। और ये कहा जा रहा है कि एक तीर से दो निशाना, यानी कि बिहार में अगर नीतीश कुमार को झटका लगा, इनके सरकार नहीं बना पाती है, जेडीयू आरजेडी सरकार नहीं, माफ कीजिए, जेडीयू वहाँ सरकार नहीं बना पाती है, तो जाहिर तौर पर इसका भुगतान तो करना पड़ेगा मोदी जी को, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इनके हाशिए पर सरकार चल रही है। और ये कहा भी है प्रशांत किशोर ने, ज़्यादा समय तक मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे, तो इसके सियासी मायने बहुत हैं। और क्या केंद्र में और बिहार में दोनों जगह तस्वीर बदल रही है। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।